अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, यानी कि वो वाली डिवाइसेस जिनको हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी होती है? वो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सीडीज़ होती हैं, फ्लैश होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं एंड सो ऑन। हम उनके बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। स्टूडेंट, बात कर रहे थे हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस, अब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनको हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। द डिवाइसेस which are used to store information, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये होती कौन कौन सी हैं? अगर पहले एक हमारे पास है, हम स्टार्ट करते चले। एक हमारे पास इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी, अच्छा, इसकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, ये वो वाली होती है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो टेम्परेरी स्टोर होती है, टेम्परेरी होती है। इन्फॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। ये एक रोम होता है, रैम होती है। अब रोम क्या होता है? अब रोम रैम पढ़ते हैं। रोम हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें रूम और रैम दोनों होती है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो टेम्परेरी होती है। फॉर एग्जांपल, हम सिस्टम पर कोई काम कर रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं, सपोज हम एक लेटर टाइप कर रहे हैं और हमने अभी तक उसको सेव नहीं किया, जस्ट हम टाइप करते जा रहे हैं। सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, दोबारा जब ऑन होगा तो अगर सेव नहीं ना हुआ तो वो जो हम टाइप कर रहे थे ना वो सारा वेस्ट हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो जो सारा डिलीट हो जाता है ना, वो हम कहते हैं कि वो प्राइमरी मेमोरी में था, इसीलिए सिस्टम बंद हुआ तो वो वेस्ट हो गया। अगर हम उसको सेव कर ले, अगर साथ साथ हम कंट्रोल एस करके उसको सेव करते जाए, फिर वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है, परमानेंट, ठीक, परमानेंट सेव होती है। अगर लाइट चली भी जाए ना तो ये डिलीट नहीं होता। जब दोबारा हम ऑन करेंगे सिस्टम तो हमारा जो अब सेव होगा वो सारा वहीं से शुरू होगा जहाँ से पहले हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो जो हमारी इन्फॉर्मेशन तो सारी सेव होती है। इसमें क्या हो सकता है? ऑडियो, गाने हम जो सुनते हैं, वीडियो जो हमने मूवीज चलाई होती हैं, अगर सिस्टम को बंद भी कर देना तो वो मूवी डिलीट नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, वो वहीं के वहीं पड़ी रहती है, ऐसे ही ना। तो ये सारी ऑडियो वीडियो होती है वो सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है। इसमें से वो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती। प्राइमरी में टेम्परेरी होती है। फिर हमारे पास आता है जी ऑडियो वीडियो कैसेट्स। कैसेट्स के बारे में आपको पता है? ये जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स होते हैं ना, ये अभी तो खैर इनका दौर नहीं है। आज से अगर आप 15 साल पहले चले जाए ना, 15 साल पहले ऑडियो वीडियो कैसेट जो थे ना बहुत हैवी हुआ करते थे, क्योंकि तब ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करते, तब ये केबल भी नहीं हुआ करती थी। तब जो ऑडियो कैसेट्स है ना, ये टेप हुआ करती थी, एक डेक, डेक सुना होगा, डेक हुआ करता था। ऑडियो कैसेट के अंदर ऊपर ना एक वो टेप हुआ करती थी, जैसे दो उसके होते थे और टेप उसके ऊपर फिल हुआ करती थी। तो वो डेक में उसको डालते, बटन प्ले का करते तो वो सॉन्ग उस पर प्ले होना शुरू हो जाते, ठीक है। उस पर नेक्स्ट का बटन नहीं होता था, उस पर फास्ट का बटन हुआ करता था, ठीक है। तो ये ऑडियो कैसेट होती है। जो वीडियो कैसेट होती है ना वो वीसीआर, वीसीआर आपने सुना होगा। वो वीसीआर में जो कैसेट डलती थी वो सारी सारी वीडियो कैसेट होती थी। वो जो वीडियो कैसेट होती थी उसका साइज ऑडियो की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता था। वीडियो कैसेट के अंदर जो टेप यूज होती थी वो चौड़ी और हैवी होती थी। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो वीडियो फॉर्म में थी और जो ऑडियो के अंदर वो ऑडियो फॉर्म में थी। अब दोनों जो यूज होती थी वो डिफरेंट डिवाइस में यूज होती थी। जो ऑडियो वाली थी वो ऑडियो टेप या डेक में यूज होती थी, और जो वीडियो वाली कैसेट थी वो वीसीआर में यूज होती थी, ठीक है। ये हमारे दौर में तो बहुत बहुत ज़्यादा थी, हमने खुद ये यूज़ की है। खैर वो आज से 10-15 साल पहले की बात है, अब तो इनका दौर ही नहीं। अब तो वैसे भी सिस्टम है, डायरेक्ट यूट्यूब से सुन रहे होते हैं, फ्लैश है, ठीक है, यूएसबी।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑडियो वीडियो कैसेट जो कि पहले यूज हुआ करते, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी स्टोर हुआ करती थी। इसके बाद एक और हमारे पास है डिवाइस है जिसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क। अब ये मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क जो होती है इसकी एक टाइप होती है, इसको बोलते हैं फ्लोपी डिस्क। ये जो फ्लोपी डिस्क होती है ना, ये प्लास्टिक की बनी होती है, इसकी कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो इस कवरिंग के इनसाइड होती है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है और ये इनएक्सपेंसिव, मतलब ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। फ्लॉपी डिस्क का ये प्रॉब्लम था कि इसके अंदर जो स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होती, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, बल्कि फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, फॉर शॉर्ट टर्म। रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होती है। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हमने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इंटरेक्शन होता है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का। इंटरेक्शन होता है तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी डिस्टॉर्शन हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि शॉर्ट टर्म के में जो इंफॉर्मेशन होती है इस फ्लॉपी के अंदर यूज होती है, और जो स्टोर होती है, जो फ्लॉपी होती है, ये इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। याद रखना, स्टोरेज किस फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये ऊपर प्लास्टिक कवर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव या हार्ड क्या होती है? वो जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क हमारी होती है, हार्ड ड्राइव होती है, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हार्ड ड्राइव के अंदर होती है। एक चीज याद रहे, ये परमानेंट होती है। ये परमानेंट मतलब फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट इनके साइज होते हैं, ये 100 GB होती है, 256 GB होती है, 500 GB होती है, ठीक है। 1000 GB का मतलब क्या होगा? 1 TB, ठीक है, ये होती है। तो मतलब डिफरेंट इसके ना साइज होते हैं, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऑडियो में, वीडियो में, डॉक्यूमेंट्स में हम स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिक में। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो है सीडी तो आप सबने देखी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 पे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क DSC होता है डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होती है CDs। सीडी तो आपने सबने देखी होगी, सीडी कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये आज से वैसे ही बल्कि अभी भी चलती है। जो आप प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए लेकर आते हैं वो सीडी फॉर्म में होती है। अब जो सीडी होती है ना, इसकी डिफरेंट रेंज होती है। स्टोरेज डिवाइस जो होती है इसकी रेंज डिफरेंट होती है। जो ये होती है 680 मेगाबाइट। ठीक है। अच्छा, एक यूज होता है, कन्वर्जन हम देख लें, किलो KB। 1 KB जो होता है ना वो इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है, और जो 1 मेगाबाइट होता है वो 1024 किलोबाइट होगा, और जो 1 GB होता है वो 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है। GB क्या होता है? गीगाबाइट ये होता है मेगाबाइट। इनकी डिफरेंट जो होती है ना कन्वर्जन है हमारे पास। खैर, जो कॉम्पैक्ट डिस्क की सीडी होती है, इसकी जो स्टोरेज होती है वो 680 MB होती है, 680 MB मेगाबाइट में होती है। अच्छा, सीडी के बाद एक और हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं डीवीडी। अब जो डीवीडी होती है ये भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होती है, साइज भी दोनों का सेम होता है, सेम साइज होता है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? सीडी की जो स्टोरेज है वो 680 तक होती है, जो डीवीडी की होती है वो होती है 17 GB तक होती है, 17 गीगाबाइट तक इसकी स्टोरेज हो सकती है। मतलब ये कि साइज दोनों का सेम है, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि डीवीडी से इसका साइज
छोटा भी होता है। इसका मतलब छोटे साइज में हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो सीडी होती है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इसकी जो स्टोरेज है वो 680 मेगाबाइट तक होती है। ठीक है, तो इसलिए फिर इन दोनों में बेहतर कौन सी होगी, सीडी या डीवीडी? डीवीडी। अगर हम फिल्म की बात करें ना, मूवीज की, तो एक सीडी में सिर्फ एक मूवी आती है, स्टोर स्टोर होती है, क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत कम है। और जो डीवीडी थी ना, इसके इसमें सिक्स मूवीज या इससे ज्यादा भी मूवीज के अंदर स्टोर हो सकती हैं, जो भी 3 घंटे की मूवी होती है। ठीक है, इसकी स्टोरेज ज्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव से तो सब भी वाकिफ हो गए। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव मतलब यूएसबी। यूएसबी, अब यूएसबी, आई थिंक यूएसबी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेल। यूएसबी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी डिफरेंट हमारे पास होती है, स्टोरेज होती है। 4 GB होती है, 8 GB होती है, 16 GB होती है, 32 GB होती है, 64 GB होती है। ठीक है, डिफरेंट 500 GB तक डिफरेंट इसकी ना स्टोरेज होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी वो वाली डिवाइसेज जिनको हम यूज़ करते हैं एज आ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जो कि हमने तकरीबन 6-7 पढ़ी हैं। आई होप कि आपको इन सब की अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और नेक्स्ट हमारे पास हैं, हमारे पास कंप्यूटर के, इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।